आ रहा है 2026, टोटल करेंगे तो अगेन 10 का 1 क्या लेके आएगा? नंबर 1 सूर्य, सन, एक नई एनर्जी, एक नई लाइट, एक नई बिगनिंग और बहुत कुछ। बट ये तो सबके लिए है, आपके लिए पर्टिकुलर ये साल क्या ला रहा है? देयर इज अ कैलकुलेशन। माई सेल्फ सुधा बब्बर, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट। आज आपसे वो राज शेयर करूंगी जो आप अपनी खुद से कैलकुलेशन कर पाएंगे। बहुत बार आपने पेपर में पढ़ा होगा, कहीं मैगजीन में देखा होगा, लेकिन आपको लगता होगा ये तो सारी दुनिया का है, बट अपने लिए पर्टिकुलर चीज़ें आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो डायरी पेन लेके बैठिए, अपना और अपने घर वालों का डेट ऑफ बर्थ कंफर्म रखिएगा। सबसे पहले आपको नोट करना है सिर्फ डेट और फिर एक मंथ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, दैट इज़ 5 अप्रैल 1979। तो हमने इसमें से लेना है 05 + 04। मैंने 0 इसलिए बोला कि हो सकता है आपका डबल डिजिट का नंबर हो, उसको भी वैसे ही लेना है। इम्पॉर्टेंटली हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2026 के लिए, तो आपको 20 नहीं लेना विच इज़ रिप्रेजेंटिंग सेंचुरी, आपको लेना है सिर्फ 26। तो इस कंटेंट को आप अपने पास साइड पे लिख के रखिए। इसके अलावा सर्च करिएगा गूगल पे, बिकॉज हम सबकी डेट ऑफ बर्थ में एक होता है लॉटरी नंबर। क्या आपको पता है अपना लॉटरी नंबर? नहीं पता तो आज वो भी राज खुल जाएगा। सबसे पहले जिस दिन आपने जन्म लिया ना, उस दिन भी कोई दिन है, तो वो दिन क्या है वो जानना ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ अभी हम 2026 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जाइए गूगल कीजिए कि 2026 में आपका डेट ऑफ बर्थ कौन से दिन पे आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना कैलकुलेट करती हूँ, दैट इज़ ऑन संडे। अब हर दिन का एक नंबर होता है, बिकॉज दैट इज डेस्टाइन, हर नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन से नंबर का कौन सा दिन है। बात करती हूँ संडे, दैट इज़ 1। नोट कर लीजिए, और वैसे भी मैं आपको दूंगी, स्क्रीनशॉट करके रखिएगा, बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो संडे का है 1, मंडे का है 2, ट्यूसडे का है नंबर 9, वेडनेसडे का है नंबर 5, थर्सडे का है नंबर 3, फ्राइडे का है नंबर 6, सैटरडे का है नंबर 8, और अगेन वो तो आपको पता ही है, संडे का है नंबर 1। तो ऐसे हमने अलग अलग नंबर को अपने पास नोट कर लिया। अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है लिखिए अपना डेट जिस दिन आपने जन्म लिया। फॉर एग्जांपल मेरा है 5, फिर हमने लिया मंथ, जैसे मेरा है 4। उसके बाद हम 2026 में से सिर्फ 26 ले रहे हैं, उसको ऐड कीजिए, और प्लस जो भी आपका डे लॉर्ड आ रहा है, मेरा आ रहा है फॉर एग्जांपल 8, तो हम वो लेंगे। इस नंबर को पूरा टोटल करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है फिर से उसको सिंगल नंबर में लीजिए, और वो है आपका पर्सनल ईयर। मीन्स वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको पावर देने वाला है, और हो सकता है उसमें कुछ कमी भी हो। सो लेट अस कंक्लूड विद द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं और आगे हमें खड्डा दिखता है तो हम क्या करते हैं? इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। हम रुक जाते हैं। सो यही है कि ये साल आपके लिए कहीं थमने वाला है, संभलने वाला है, या स्पीड पकड़ने वाला है। बने रहना लास्ट तक, मैं एक मैजिकल रेमेडी ज़रूर शेयर करूंगी, और आपको एक होमवर्क करना है। अपना और अपने जिनसे भी आप प्यार करते हो सबकी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, सबका पर्सनली कैलकुलेट कीजिए, बिकॉज आने वाली वीडियोज़ में मैं 1 से लेकर 9 तक आपसे इंडिविजुअली बात करूंगी। आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो फॉलो, शेयर, लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि वो नोटिफिकेशन आपके पास आए। और उस इंसान से ज़रूर शेयर कीजिए जिसका नंबर जब भी रिलेट करके आप उसको बता पाएँ, बिकॉज न्यूमरोलॉजी इज़ अ नेविगेशन। कोई भी ये ना समझे कि कोई मिथ क्रिएट कर रहे हैं या हम किसी की फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। आज हम कहीं भी जाते हैं ना, हम गूगल करते हैं कि मैप में हम देख लें कहीं ट्रैफिक तो नहीं है, कहीं रेड दिख रहा है या ब्लू दिख रहा है। सो इन द सेम वे हमारा आने वाला वक्त कैसे है, हम सिर्फ वो चेक करना चाहते हैं, बाकी बिलीव इन कर्मा। आई होप आपने नंबर कैलकुलेट कर लिया। अब जिन भी लोगों का नंबर 1 आ रहा है, अब नंबर 1 क्या है? सबसे पहले मतलब न्यू बिगनिंग। सो इट्स अ टाइम टू ट्रांसफॉर्म। अगर आप कुछ भी नया अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आप नई जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, नई अपॉर्चुनिटी के लिए सर्च कर रहे हो सकता है आप शादी करना चाहते हैं, हो सकता है नया घर लेना चाहते हो, आपके पास जो भी रास्ते हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। द थिंग इज नॉक नॉक, यू नीड टू कंक्लूड योर सेल्फ। आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है प्लानिंग, बिकॉज सिर्फ सोच में और ख्यालों में वो चीज़ें नहीं होंगी। सो आप प्लान करना शुरू कीजिए, उस पर कहीं एग्जीक्यूशन अपने आप आएगी, और येस इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन।
क्योंकि अगर घर में सोते रहेंगे तो माय डियर फ्रेंड कुछ नहीं होगा, ना ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से कुछ होगा। सो अगर आपको पता है कि अर्जुन के पास मछली की आंख का निशाना था, तो वो निशाना अब आपको भी लगाना है। सो नॉक नॉक अगेन, क्योंकि हम अगर फोकस्ड हैं तो चीज़ें आके लेके जा सकते हैं। टाइम पीरियड आपको फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार है और वहीं आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। इंक्लूड करूँगी एनर्जी को लेके, बहुत बार आप चीज़ें ओवर एम्बिशियस हो जाते हो, क्योंकि नंबर 1 आएगा, कहीं आपको पावर भी देगा और ओवर एग्रेशन भी दे सकता है और ओवर इगोइस्टिक भी बना सकता है। सो यहाँ अगेन आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आपको लगेगा ये काम बहुत ईजी है, मैं बहुत आसानी से कर लूँगा, लेकिन सोच समझ के चलने की ज़रूरत है, कहीं ठोकर ना लग जाए, क्योंकि जब तेज चलते हैं तो गिरने का भी खतरा रहता है। आप संभल के चलेंगे, आराम से चलेंगे, तो आपके लिए रास्ते हमेशा अपॉर्चुनिटी के खुले रहेंगे। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाएंगे, बट आप उन लोगों को पहचाने ज़रूर। सो देयर इज़ अ सिक्स सेंस कि आपके अंदर से आवाज़ आई यस दिस इज़ फॉर मी, तो उसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें फिर से डिले पे चली जाएंगी। बट अगेन बोलूँगी, आपका इस टाइम कंपैटिबल जोन बहुत ज़्यादा रहेगा। आप अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहीं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ, पॉलिटिक्स में जाऊँ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन गो फॉर दिस। तो थोड़ा सा ध्यान में रख के ये समझें कि आपको एक्चुअली लाइफ में करना क्या है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर रेमेडीज। अब ध्यान से सुन लेना, क्योंकि नंबर 1 है सूर्य। सूर्य क्या कहता है? फादर फिगर। ध्यान रखना है, आपने अपने फादर को ओबे करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपके रिलेशनशिप आपके फादर से या फादर जैसी फिगर, सपोज फादर इन लॉ, तो उनसे ज़रूर बना के रखिए। ये आपको आशीर्वाद देंगे, तो आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी ऐड हो सकती है। इंपॉर्टेंटली, जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपना राइट पैर सबसे पहले बाहर रखें। उसके बाद आप निकलें और सूर्य देव को प्रणाम करें, हाथ जोड़ें, 3 बार ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ज़रूर बोलें और प्रेयर करें कि जैसे आप दुनिया में रोशनी दे रहे हो, ऐसे ही मेरे जीवन में भी रोशनी दो। और देखिए आपके लिए वो रोशनी के कदम कितनी आगे बढ़ते हैं, आप खुद नहीं समझ पाएंगे। ये साल इतना रॉकिंग है आपके लिए। साथ साथ ग्रीन इलायची आपको खानी है, एक ग्रीन कलर का हैंकी अपनी पॉकेट में ज़रूर रखना है। और इम्पॉर्टेंटली, गुस्सा नहीं आना चाहिए। सो गुस्सा कैसे नहीं आएगा? आप मेडिटेशन करेंगे तो अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। इम्पॉर्टेंटली ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, यू शुड बी रेगुलर, क्योंकि बहुत बार होता है आप शुरू तो बहुत अच्छा कर देते हो, लेकिन ख़त्म करते करते टाई टाई फिश हो जाती है। सो इस चीज़ के लिए आप चाहे 10 मिनट करें, 1 घंटा ना करके 10 मिनट करें, लेकिन डेली करें। सो इट्स अगेन टाइम टू प्लान। आप जो भी करना चाहते हो, अपनी एक टू डू लिस्ट बनाइए, अपना पूरा शेड्यूलर बनाइए। अगर आप पूरा फोकस हो, अपनी चीज़ें पूरी प्लान कर चुके हो, गोल्स अपने लिख चुके हो, आपको खुद को नहीं पता लगेगा वो टिक 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 कब लगने शुरू हो जाएंगे और आपके वो पूरे काम होने शुरू हो जाएंगे। इंपॉर्टेंटली, फिर से एक पावरफुल रेमेडी, आपको पूरा साल ब्लैक कलर अवॉइड करना है किसी भी फॉर्म में। लेकिन हो सकता है आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ आप पहनना बहुत ज़रूरी है, तो आप इनर कपड़ों का कलर चेंज रखिए और अपने हाथ में पॉकेट में ग्रीन कलर का रुमाल ज़रूर रखेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पावरफुल नज़र आई होगी। तो शेयर कीजिए उन लोगों से जो कहीं भटक रहे हैं, कहीं एक दिशा दिखे तो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में आगे चलेंगे। और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के ज़रूर भेजिए। हो सकता है कि आप उन एक लकी विनर्स में से हों जिनको हम न्यू ईयर में एक लकी ड्रॉ के द्वारा सिलेक्ट करके अपनी सर्विसेज के लिए फ्री एनरोल करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज ब्लेसिंग्स फॉर यू। थैंक यू सो मच।